फ्रेशर बैच में इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्ब्स लॉ पर जो टेस्ट हुआ था उसका सलूशन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि टू सिमिलर पॉइंट चार्जेज, सिमिलर मतलब दोनों का साइन सेम हो। मैंने मान लिया ये पॉइंट चार्जेज, मान लीजिए ये प्लस Q1 है, ठीक है, ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q2 है। अगर सिमिलर है एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेंगे, ठीक है। अगर मान लो माइनस ले लेते हैं हम दोनों को, माइनस Q1 ये हो जाएगा आपका माइनस Q2, तो ये भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहते हैं पॉइंट चार्ज, हम बात करें मान लीजिए कोई हैवी चार्ज सिस्टम की, कोई हैवी चार्ज सिस्टम, मान लीजिए ये कोई नॉन कंडक्टर है ये, ठीक है, हैवी चार्ज सिस्टम। कौन सा चार्ज सिस्टम, हैवी चार्ज सिस्टम, ठीक है। नॉन कंडक्टर हैवी चार्ज सिस्टम मतलब इस पर चार्जेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक ये है, एक और आप ले लीजिए, ये भी कैसा है, हैवी चार्ज सिस्टम है। दोनों सिमिलर हैं, लेकिन अगर चार्जेज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बताइए कि अगर इस पॉइंट चार्जेस को उठाकर हम इसके ऊपर रख दें प्लस Q1 को, ठीक है, इसको भी उठाकर इसके ऊपर रख दें, तो बताइए एक नॉन कंडक्टर है, या नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो चार्ज मोबिलिटी होता है, चार्ज मोबिलिटी ऑफ जीरो होता है। चार्ज मोबिलिटी क्या होता है, जीरो। चार्ज मोबिलिटी जीरो का मतलब है कि अगर आप चार्ज इसके सरफेस पर छोड़ दोगे तो चार्ज यहीं रहेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र या मूव नहीं होगा। इस चार्ज को यहाँ छोड़ दोगे तो चार्ज यहीं रुका रहेगा, इससे मतलब ये सरफेस पर ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर चार्ज मोबिलिटी जीरो होती है। बताइए, आप कहो यहाँ पर दोनों पॉइंट चार्जेस से रिपेल कर रहे थे, अब तुम बताओ यहाँ रिपेल करोगे अट्रैक्ट करोगे, कहेगा यहाँ तो मैं अट्रैक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि भाई हैवी चार्ज सिस्टम है, जब हैवी चार्ज सिस्टम अट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैं तो पॉइंट चार्ज हूँ, तो मैं भी यहाँ पर अट्रैक्ट करूँगा। इसलिए पॉइंट चार्जेज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बताइए यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्यू की, कूलम्ब होता है, क्या होता है, COULOMB, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिपेंड ऑन, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस पर डिपेंड करते हैं। बताइए, जब इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो क्या होती है, FP, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, ठीक, FP। फिर FP होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। मीडियम पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो मीडियम पर डिपेंड, मतलब आपने चार्जेस कहाँ पर रखेगा, चार्जेस एयर में रखोगे तो फोर्स कुछ और लगेगा, चार्जेस अगर आपने लिक्विड में रख देंगे तो फोर्स कुछ और लगेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो F की वैल्यू आती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये जो एप्सिलॉन होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू K, एप्सिलॉन नॉट इंटू K। अगर ये चार्जेस एयर में होंगे तो K की वैल्यू 1, या किसी अदर मीडियम में K की वैल्यू कुछ और होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है, चार्जेस के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो इसमें ऑप्शन देखा, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस सही है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। करें मीडियम बिटवीन चार्जेस, ये भी सही है क्योंकि मीडियम पर डिपेंड करता है। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आइए, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रिक फोर्स डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक FE जो होता है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी को बर्बाद नहीं करता। जो FE होता है नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी मतलब ये है कि एनर्जी को बर्बाद नहीं करता। कौन, FE, मतलब जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं वो एनर्जी को बर्बाद नहीं करते हैं, वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 करें तो वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, करें जिसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ होता है।
9 इंटू 10 टू दी पावर, इसमें ऑप्शन देखो 9 इंटू 10 टू पावर 10 गलत, 9 इंटू 10 टू पावर 8 भी गलत, 9 इंटू 10 टू पावर 12 भी गलत, नॉन ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, लेकिन जो तीनों ऑप्शन है ये इससे मैच नहीं करना, तो नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो अगर मेटल है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का कितना होता है इनफाइनाइट, कितना होता है इनफाइनाइट, किसके लिए फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स, फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए जो के की वैल्यू होती है कितनी होती है इनफाइनाइट। जो आपको ऑप्शन आ जाएगा कौन सा आ जाएगा सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, करें द चार्जेज ऑन ए बॉडी विल ऑलवेज बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, कह रहे हैं कि चार्जेज बताइए किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, वो होता है Q बराबर N इंटू ई के, मतलब जो चार्जेज होता है वो E के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, E के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब N की जो वैल्यू होती है वो एक इंटीजर होती है, क्या होती है इंटीजर, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 N होती है। अगर मान लीजिए आपने किसी बॉडी को चार्ज किया, ठीक है, अब चार्ज मान लीजिए हमने कह दिया 2.5 दे दिया, क्या वो बॉडी 2.5 की चार्ज लेगा, नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि बॉडी कहता है मैं जो चार्ज एक्सेप्ट करता हूँ वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ई के 1 2 3 टाइम्स होना चाहिए, तब वो मैं चार्ज एक्सेप्ट करूँगा। अगर आप 2.5 दे दोगे, कोई फ्रैक्शन नंबर दे दोगे, डेसिमल दे दोगे, तो वो चार्ज मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये कह रहे हैं कि चार्जेज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन के चार्जेज, फिर कह रहे हैं चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन ये भी सही है, मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है, फिर कह रहे हैं बोथ 1 और 2 का करेक्ट यही सही है। किसी बॉडी पर चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो वही कह रहे हैं कि चार्जेज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्जेज ऑन 1 प्रोटॉन, मतलब प्लस भी चार्ज हो सकता है निगेटिव हो सकता है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, कह रहे हैं कि -1.6 माइक्रोकूलम चार्ज बॉडी पर है, ये कह रहे हैं कि कैन बी जनरेटेड ऑन ए बॉडी, मतलब कितने, देखो कह रहे हैं कि ये जो जनरेट हुआ है -1.6 माइक्रोकूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों के मतलब ऐड करने से जुड़ा हुआ है। बताइए Q बराबर क्या होता है Ne, क्या होता है Ne, ठीक है, Q बराबर Ne, बताना Q की वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, ठीक है। N पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन अपना ऐड किया किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गए, तो N को रहने दीजिए। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, आया ना। N की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.6, देखो ये 1.6 कैंसिल कर दो आप, ठीक है, ये 10 टू दी पावर -9, ये आपका माइक्रोकूलम है, Q बराबर Ne हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -6, ठीक है। यहाँ से जो N की वैल्यू आ जाएगी बताओ, ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, वो हो जाएगा +13। मतलब ये है कि आपको अगर उस बॉडी पर चार्ज -1.6 रखना है तो आपको इतने इलेक्ट्रॉनों को ऐड करना पड़ेगा, इतने इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड। अगर कोई नॉर्मल कोई मान ली मेटल है, कोई कंडक्टर है, उसको आप निगेटिव चार्ज मतलब दे रहे हो, तो उसमें आपको अभी निगेटिव कितना -1.6 माइक्रोकूलम, तो आपको उसमें 10 टू दी पावर +13 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेंगे और ऐड करने पड़ेंगे, तब उस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा -1.6 माइक्रोकूलम। तो -1.6 माइक्रोकूलम कब आएगा, जब आप उस बॉडी पर 10 टू दी पावर +13 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, +10 टू दी पावर 13 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो उस बॉडी पर चार्ज कैसा आएगा निगेटिव, कब, जब इतना इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, कह रहे हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर I इंटू T, क्या होता है, अब इसके डायमेंशन बताइए। I क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, और टाइम का होता है T, इसका जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा A के पावर 1 T के पावर 1, इसका जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, व्हेन ए बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, कहें कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज था, बॉडी पॉजिटिव कैसे होती है बताइए हमें।
हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, क्या है, ये कोई मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर मतलब जितना निगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना निगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना निगेटिव चार्ज उतना मतलब क्यू नेट जो है इसके अंदर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक। अगर इसको आपको बनाना है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर कब आता है, जब आप उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉनों को एक्सट्रैक्ट कर लें, खींच लें। भाई किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उस बॉडी में से जितने मतलब इलेक्ट्रॉन है, जितने निगेटिव चार्ज हैं, उसमें से आप क्या करिए, इसको एक्सट्रैक्ट करिए, खींच लीजिए। तो मुझे अगर इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो बताइएगा, अगर हम इसमें से n × e इलेक्ट्रॉनों का हम वो इजेक्शन करा दें, निकाल दें, तो बताइए इस बॉडी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बॉडी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो भैया ये पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब आप n इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इजेक्शन करा दें, निकाल लेंगे। बताइए अगर इसका मास हम मान लेते हैं m है, इसका मास मान लेते हैं m0 है, आपने n इलेक्ट्रॉन को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg एक मास होता है एक इलेक्ट्रॉन का। आपने मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन को आपने इजेक्शन करा लिया, तो मासेज कम आ जाएंगे ना यार, मासेज कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भैया आपने n इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। एक इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, 9.1 × 10⁻31 kg, आपने मान लिया 10 निकाल लिया, तो उतने मास तो कम हो जाएंगे ना। तो इसका जो मास हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया m, तो जो m होगा ये लेस देन m0 होगा, लेस देन m0 होगा। जो m होगा वो लेस देन मतलब मासेस डिक्रीज, मास डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मास उसका डिक्रीज हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखिए, अगर इस एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहे हैं इट्स मास इंक्रीजेज, गलत, मास डिक्रीज हो जाएगा। कह रहे हैं इट्स मास डिक्रीजेज, तो जो आपका आंसर आएगा वो सी पार्ट आ जाएगा। इसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें से इलेक्ट्रॉनों का कर दिया है, इंजेक्शन करा दिया, निकाल दिया है, इसलिए उसकी मास में कुछ कमी आ जाएगी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और एडिटिव, सही है। इलेक्ट्रिक चार्ज को एडिटिव मतलब उसके इलेक्ट्रिक चार्ज को आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो एडिटिव नेचर के भी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेज आर कंजर्व, यस, इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व भी होते हैं, मतलब सिस्टम पर जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज आर क्वांटाइज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज भी होते हैं। क्वांटाइज मतलब ये है कि किसी बॉडी को जब चार्ज करेंगे तो ई के इंटीरियर मल्टीपल चार्ज को लेगा, मतलब एन की वैल्यू 2, 3, 4 हो, तो क्वांटाइज वैल्यू है ये। तो वही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज। इसका जो ऑप्शन होगा वो लास्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इसका ऑप्शन मैंने चेंज कराया था आपको, इसका ऑप्शन मैं चेंज कराए थे, ऑप्शन लिख दे रहे हैं। इसका जो सेकंड ऑप्शन था 4.8 × 10⁻, कितना था, -18 कूलम, ठीक है। जो सेकंड थर्ड ऑप्शन था वो था 3.2 × 10⁻17 कूलम। जो लास्ट ऑप्शन था वो था 3.2 × 10⁻20 कूलम, ठीक है। ये था आपका। अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन, कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से किसी बॉडी पे चार्ज नहीं हो सकता है। बताइएगा, चार्ज नहीं हो सकता मतलब ये है कि मैंने क्या बताया था कि कोई बॉडी पर चार्ज कैसे होता है, Q बराबर n के हिसाब से, मतलब n की जो वैल्यू आए एक इंटीजर आए, n की जो वैल्यू आए एक इंटीजर आए, तब उस बॉडी को चार्ज एक्सेप्ट करेगा। बताइए जो पहला ऑप्शन है 3.2 × 10⁻19, इसको देखिए इसमें n की वैल्यू क्या रही है, तो आप लगा दो चार्जेस कितना है, 3.2 × 10⁻19, ठीक है। n e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19। बताइए ये कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में ये भी कट जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो कि एक इंटीजर है, एक इंटीजर है। मतलब कहने का ये है कि ये जो 3.2 है ये किसी बॉडी पर चार्ज हो सकता है, क्योंकि n की जो वैल्यू एक इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नहीं आई है। अब देखिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन था, Q बराबर नहीं लगाएंगे, कर रहे हैं कि 4.8 × 10⁻18, तो 4.8 × 10⁻18, ठीक है, बराबर n × 1.6 × 10⁻19। देखो इसको आप करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,
ये कट जाएगा। ये देखो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3 × 10 मतलब ये है 30 इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है, एक इंटीजर आ रही है, एक इंटीजर आ रही है, तो मतलब ये भी चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है, ये भी चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू एक इंटीजर आई है। अगर फ्रैक्शन आता हो तो n की वैल्यू उस बॉडी मतलब वो बॉडी को चार्ज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है किसी बॉडी पर वो e के इंटीग्रल मल्टीपल होगा तभी वो बॉडी चार्ज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखो ऑप्शन तीसरा क्या करे, 3.2 × 10⁻⁻17 बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। देखो कट जाएगा तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ऊपर जाएगा हो जाएगा 100 × 2 हो जाएगा 200। ये भी हो सकता है क्योंकि एक इंटीजर है। लास्ट ऑप्शन देखो जरा भैया, लास्ट ऑप्शन करें 3.2 × 10⁻⁻20 3.2 × 10⁻⁻20 बराबर हो जाएगा n × 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये तो कट जाएगा 2 टाइम्स में। ठीक है, बताओ 2 टाइम्स कट तो जाएगा, लेकिन बताइए -20 है, -19 जब ऊपर जाएगा तो इसको 10⁻⁻1 बच जाएगा, मतलब n की जो वैल्यू आ जाएगी 2/10 मतलब 1/5। बताइए 1/5 जो है ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। क्या है? एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है मतलब ये जो बॉडी है, ये जो चार्ज आपका आया है, ये बॉडी ये चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी पर चार्ज एक्सेप्ट तभी करती है जब उसका जो n मतलब जो n हो वो e के इंटीग्रल मल्टीपल हो। समझ गए? तो इसका जो लास्ट जो ऑप्शन होगा वो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ये बॉडी पर चार्ज नहीं हो सकते हैं। कौन? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं, इफ अ सिस्टम हैविंग 4 चार्जेज काट के करें कि सिस्टम के ऊपर कितना चार्जेज हैं, सिस्टम पर चार्जेज हैं, ऐड कर लो q -2q +q -5q। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, बताइए किसी सिस्टम पे इतना चार्ज है तो टोटल चार्ज कर रहे थे स्क्वायर कर दिए, देखिए हो जाएगा -7 में से घटा दोगे +2 तो -5q, ये हो जाएगा सिस्टम पर नेट चार्ज। ठीक है, कितना हो जाएगा -5, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हुए दोस्तों कह रहे हैं कि 3 चार्जेज 4q and q आर प्लेस इन द स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं डिस्टेंस 1 कर रहे हैं 0 1/2। कह रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका 4q है, ठीक है, जो प्लेस है 0,0 पर। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कैपिटल q है जो प्लेस है 1/2,0 पर। जो तीसरा है वो आपका q है जो प्लेस है 1,0 पर। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि शुड बी क्यू, कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी क्यू इन ऑर्डर मेक द नेट फोर्स ऑन क्यू 0। मतलब क्यू की क्या वैल्यू हो इस क्यू पर नेट फोर्स 0। जरा बता रहा नेट फोर्स 0 कब होगा, अगर बताइए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करते राइट साइड, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करता उसको राइट साइड। इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होता क्योंकि दोनों फोर्स उसके डायरेक्शन में आ रहे हैं। मतलब जैसे आप यहाँ रखोगे तो बॉडी यहाँ रुकेगा नहीं, तुरंत मूव कर जाएगी। मतलब ये है कि इस जो क्यू है इसकी वैल्यू जो है निगेटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होती है, इसको अट्रैक्ट करेगा किधर, लेफ्ट साइड, इसको रिपेल करेगा राइट साइड। एक फोर्स राइट साइड दूसरा फोर्स लेफ्ट साइड, इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। कब? जब ये क्यू की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे, हाँ या ना। तो चलो इसको नेट फोर्स 0 निकालते हैं। तो पहले हम क्यू को ऐसे निकालते हैं, इसको फोर्स बताइए कितना हो जाएगा। F1 मान लेते हैं उसको, कितना हो जाएगा 1/4πε0। कितना हो जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, इसके वजह से निकालो जरा, F2 मान लो इसकी वजह से, 4q की वजह से। तो 4 की वजह से कितना आ जाएगा बताइए 1/4πε0 हो जाएगा 4q²। अरे 4q इंटू 4q स्क्वायर, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। इस पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब ये है कि F1 की वैल्यू F2 के बराबर है, F1 की वैल्यू F2 के बराबर है। जरा बराबर करके देखिए वैल्यू को, तो 1/4πε0 4q² डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 1/4πε0, ये जाएगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इंटू 4 डिवाइड बाई 1। देखिए 4πε से 4πε खत्म, एक Q से एक Q खत्म,
ठीक है, ये 4 से 4 भी ख़त्म, जो कैपिटल क्यू की जो वैल्यू आई वो क्या आई, क्यू आई, जो कैपिटल क्यू की वैल्यू आई क्यू आई। लेकिन बताइए क्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि आंसर में दोनों होगा, ये आंसर में तो एक ही दिए हैं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा तभी इस पर नेट फोर्स 0 होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इस पर नेट फोर्स राइट साइड लगेगा जो कि मूव कर जाएगा, अगर ये निगेटिव होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग अप टू इक्वल चार्जेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि ये मान लीजिए 2 इक्वल चार्जेज हैं प्लस क्यू, ठीक है, ये भी कोई इक्वल चार्जेज कर रहे हैं प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया कि वो आपका 2x है, कितना है 2x। कह रहे हैं कि जो स्मॉल चार्ज क्यू है वो प्लेस है आपका इसके मिड पॉइंट पर, मतलब ये डिस्टेंस x है, ये अगला वाला भी x होगा, ठीक है, ये वाला भी x होगा। हमसे कह रहे हैं कि द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पर है, तो कह रहे हैं कि हमें बता दीजिए वैल्यू आपको। अच्छा बताओ, कहेगा भाई ये चार्ज की आखिर बताओ सर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर कैसे हो सकता है, भाई सिस्टम पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम पर कैसे हो सकता है सर, तो बताओ ये क्या कहेगा। कहेगा मान लीजिए अगर ये क्यू की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले लें तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव बताओ इसको रिपेल करेगा इधर, ये वाला भी इसको रिपेल करेगा इधर, ये तो भाई इक्विलिब्रियम हो सकता है। लेकिन बताना जरा, ये बताना, ये इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड, ये इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड, तो ये तो इक्विलिब्रियम अगर ये पॉजिटिव होता तो ये इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि इसको रिपेल करेगा राइट साइड, इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड, तो ये तो इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। लेकिन बताइए ये दोनों इक्विलिब्रियम पर नहीं होंगे सर। क्यों, क्योंकि भैया अगर ये पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड, ये पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करेगा इसको लेफ्ट साइड, तो ये तो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन राइट साइड, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन राइट साइड, ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकते सर। कहेगा बताओ तो फिर क्या करना था, कहेगा भैया ये क्यू की वैल्यू आप निगेटिव ले लो, क्यू की वैल्यू जब क्यू के निगेटिव लोगे बताइए इस पर तो नेट वैसे 0 था, जब निगेटिव लेंगे बताइए ये प्लस माइनस इसको अट्रैक्ट करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, इस पर भी सेम वही कंडीशन हो जाएगा, तब इस सिस्टम पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। बताइए हमें क्यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पहले हम फोर्स निकालना चल रहे हैं इनके बीच में, ठीक है। तो मैंने मान लिया F1, क्या मान लिया F1, F1 बोले बताओ क्या हो जाएगा K, ठीक है, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, डिस्टेंस हो जाएगा x का स्क्वायर, हाँ है ना, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, सीधा मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर मैं निकाला हूँ फोर्स, अब इस पर निकाली इस चार्ज की वजह से, तो कितना हो जाएगा F2 मान लो उसको, कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, और नेट चार्ज इस पर नेट फोर्स 0 है, मतलब F1 की वैल्यू F2 के बराबर है, F1 की वैल्यू F2 के बराबर है। बताइए अगर F1 को F2 बराबर है तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई x स्क्वायर बराबर यह जाएगा K कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइड बाई 4x स्क्वायर। बताइए K से K खत्म, एक Q से एक Q खत्म, एक Q से एक Q खत्म, x स्क्वायर खत्म, तो जो आपकी आई वैल्यू Q की वो क्या आ गई, कैपिटल Q बाई 4, क्या गया कैपिटल Q बाई 4। लेकिन तो कैपिटल Q बाई 4 तो आया है, लेकिन ये पॉजिटिव हो कि निगेटिव, निगेटिव होगा, पॉजिटिव भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन होगा कौन सा निगेटिव होगा, पॉजिटिव ले लोगे तो ये वाला जो चार्ज है सिर्फ ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। अगर आप निगेटिव लोगे तो सारे चार्जेज इक्विलिब्रियम में होंगे, सारे चार्जेज इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हम जो चार्ज लेंगे वो कौन सा चार्ज लेंगे, -q/4 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16। कह रहे हैं कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आप है इंसुलेटर, कर रहे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है इंसुलेटर का वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक। बताइए पहले -1 है गलत, दूसरे में 0 है ये भी गलत, तीसरे में 0.5 है लेस देन 1, इसमें 5 है, यही हो सकता है क्योंकि जो इंसुलेटर होते हैं उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भैया, कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेज 3 कूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम। कह रहे हैं कि 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 चार्जेज में पॉइंट जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम, इसका है प्लस 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। मान लीजिए एक दूसरे से 8 डिस्टेंस पर रखे गए। कह रहे हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है तो 40 न्यूटन लग रहा है। बताइए फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, बताइए 40 बराबर K,
ये कितना हो जाएगा 24 इंटू बीच का डिस्टेंस का r²। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं कि अगर हम चार्जेस पर -5 माइक्रोकूलम ऐड कर दें, इन दोनों चार्जेस पर अगर -5 माइक्रोकूलम का चार्ज और ऐड कर दें, तब कह रहे हैं कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कितना होगा। तो अगर आप -5 ऐड करोगे, ये +3 ये माइनस है, क्या जो चार्जेज आएगा +3 वाले पर उस पर -2 माइक्रोकूलम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस, क्यों? क्योंकि माइनस देखो इसमें जब ऐड करोगे तो -5 ज़्यादा है। ठीक, इस पर देखिए ज़रा, ये +8 है, ये माइनस है, तो भाई जाहिर से घटेगा, लेकिन इसका जो चार्ज होगा पॉजिटिव वाला होगा। कितना होगा? +3 माइक्रोकूलम। कितना हो जाएगा? +3 माइक्रोकूलम। मैंने मान लिया डिस्टेंस वही आ रहा है। तो मैं अगर इस पर मैं फोर्स देखूँ, इस पर, इस वाले पर, बताओ इस पर जो फोर्स इसके वजह से होगा किधर होगा? वो राइट साइड होगा। इसके बोले मैंने मान लिया कि ये डायरेक्शन आई कैप मान लिया। क्या मान लिया? डायरेक्शन का आई कैप। अब बताओ अगर इस पर हम फोर्स देखें तो बताइए नेगेटिव पॉजिटिव, इस पर फोर्स लेफ्ट साइड आएगा, अट्रैक्ट करेंगे, इस पर नेगेटिव होगा क्योंकि इन्होंने साइन दिया, साइन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो फोर्स हो जाएगा बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा कि ये हो जाएगा कितना आपका 6, 3 2 6 डिवाइड बाई r²। बताइए, लेकिन डायरेक्शन -i क्या पाएगा? डायरेक्शन -i क्या पाएगा? इन दोनों इक्वेशन को आप जरा डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। हो जाएगा 40/f बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ये ऊपर हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा आपका 6। ये कट जाएगा, ये अभी निगेटिव का तो हो जाएगा 4 टाइम्स में, भी कट जाएगा 10 टाइम्स में। तो जो f की वैल्यू आ जाएगा तो आ जाएगा -10 न्यूटन। कितना आ जाएगा? क्योंकि डायरेक्शन में दे रहा है -10 न्यूटन, क्योंकि देखो माइनस तो भाई है ना, ये तो कट जाएगा आपका, ये 6 4 जा 24 और 4 से कट जाएगा ये 10 टाइम्स में, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो -10 आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पर आ जाइए 18। कह रहे हैं कि इन ए मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। कह रहे हैं कि इसी मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा Q1 और दूसरा जो होगा वो आपका निगेटिव चार्ज होगा Q2। ठीक है, मान लीजिए एक दूसरे से d डिस्टेंस पर रखे गए हैं, अट्रैक्शन है वो F लग रहा है, F की वैल्यू हो जाएगी K कैपिटल Q1 इंटू स्मॉल q1 डिवाइड बाई d²। ठीक है, मैग्नीट्यूड कह रहे हैं कि what distance apart should be the point charges kept in the same medium, मतलब सेम मीडियम, so that the force between the becomes 16F। कह रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस को कितने दूरी को और रखा जाए, इनके बीच का जो फोर्स लग रहा है वो F से होकर F से 16F हो जाए। मैंने मान लिया इन दोनों चार्जेस को आपने यहाँ पर मतलब +Q1 था ये, ठीक, ये आपका -Q2 था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहे हैं तो मैंने मान लिया डिस्टेंस मैंने R, ठीक, कि R डिस्टेंस पर रखे जब इनका फोर्स F से बढ़कर 16F हो गया। अब बताइए जो 16F हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो तो बताइए 16F डिवाइड बाई F, ठीक है, बराबर, ये देखिए सब कट क्या जाएगा, ये जो r² नीचे आएगा, ये d² ऊपर चला तो d² डिवाइड बाई r²। बताइए F से F खत्म तो d² की जो वैल्यू आ जाएगी वो 16r²। बताइए, एक मिनट हमसे पूछे, हाँ आर की वैल्यू पूछे, तो r² की जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी d² बाई 16। तो जो r की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी बताओ भैया? d/4 मतलब r बराबर जब d/4 पर रखोगे तो उसकी वैल्यू f से बढ़कर 16F हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19। कर रहे हैं कि 4 चार्जेस दिया गया है, अरेंजमेंट कर रहे हैं कि दिया गया है एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, करें ABC एज शोन फिगर, करें द फोर्स एक्टिंग एंड द चार्जेज केप्ट एट द सेंटर O। यहाँ पर कोई चार्ज रखा मान लीजिए +Q, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज रख दिया +Q, करें इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताना मुझे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करें किधर? इधर, ठीक, ये भी पॉजिटिव है तो जितने से रिपल्सन करेंगे इधर उतने से ये वाला भी इसको रिपल करेगा इसके जस्ट अपोजिट, तो इसका जो नेट फोर्स होगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है, और जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना मैग्नीट्यूड इसका है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। इसको बताना, ये +2Q है, ये प्लस क्या, तो इसको रिपल्सन करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, ये माइनस है, माइनस है +Q तो इसको अट्रैक्ट करेगा ये। बताइए ये इसको रिपल किए किधर? इधर,
डी की तरफ। ये जो है पॉइंट प्लस क्यू चार्ज माइनस 2 क्यू चार्ज, इसको अट्रैक्ट भी कर लिया अपने तरफ, तो जो इसका नेट फोर्स आ जाएगा बताओ वो किधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब बी डी के अलॉन्ग। तो वही पूछ रहे हैं कि जो नेट फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में आएगा, तो कह रहे हैं अलॉन्ग द डायगोनल बी डी, क्योंकि जो नेट फोर्स आ रहा है वो बी डी के अलॉन्ग आ रहा है। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20। कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ बिटवीन देम। कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो मान ऐसे मान लो आप कि ई है, ये वाला भी ई है। कह रहे हैं कि एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर, कह रहे हैं कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसकी वैल्यू एफ है, अब हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि द फोर्स बिटवीन ए प्रोटॉन एंड ए सिंगली आयनाइज हीलियम एटम। कह रहे हैं फोर्स बिटवीन, इसको अपन निगेटिव मान सकते हो, तो प्रोटॉन पर चार्जेस बस निगेटिव होता है और प्रोटॉन को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव। कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन मैंने मान लिया उसका चार्जेस प्लस है, ठीक, सिंगल आयनाइज हीलियम एटम, सिंगल आयनाइज हीलियम एटम मतलब He प्लस, He प्लस। बताओ He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जरा बताइएगा। He में होते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। He प्लस कर दोगे मतलब एक इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा? प्लस ही तो बचेगा भाई। He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने इस पर प्लस दे दिया, अपना चार्ज कर प्लस लगा दिया, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, मतलब इस पर जो चार्ज बनेगा प्लस ही बनेगा। फिर कह रहे हैं कि इनको जो है आयनाइज हीलियम एटम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2r, फिर इन दोनों को मैंने 2r डिस्टेंस पर रख दिया। फिर कह रहे हैं कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बताओ जरा। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकालो आप, एफ नॉट मान लीजिए, क्या मान लीजिए? एफ नॉट, के इंटू ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। बताओ ये जो वैल्यू है आपकी, इसकी वैल्यू कितनी एफ है? तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है आपका? एफ। क्या है? एफ। मतलब जो न्यू फोर्स आ जाएगा वो पुराने के 1/4 टाइम्स हो जाएगा। जो न्यू फोर्स आएगा वो पुराने के 1/4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। करें 4 चार्जेज इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड देन चार्जेज क्यू इट सेंटर देन सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। कर रहे हैं कि देखो ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। ये मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, कह रहे हैं कि 4 माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, इनका ये जो साइड मान लीजिए ये है। कह रहे हैं कि जो 4/5 चार्जेज है वो सेंटर पर रखा गया है, स्मॉल क्यू। मान लीजिए प्लस मानेंगे, प्लस क्यों लेंगे? क्योंकि भैया ये बोला कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। बताओ ये माइनस माइनस इसको रिपेल करेगा किधर? राइट साइड। ये भी इसको रिपेल करेगा ऊपर, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अगर इस पर नेट फोर्स 0 होना है तो अगर ये प्लस होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा इधर। भाई ये माइनस माइनस इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी माइनस है तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी माइनस है तो इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर इस पर नेट फोर्स 0 होना है तो इधर कोई फोर्स होना है तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर ये प्लस होगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सारे फोर्स उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ रखोगे तो यहाँ रुकेगा नहीं, ये मूव कर जाएगा। अगर इस पर नेट फोर्स 0 रखना है तो इस क्यू को जो वैल्यू लेकर आएंगे वो पॉजिटिव लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? पॉजिटिव, ताकि ये जो फोर्स आ रहे हैं इन सबके अपोजिट फोर्स आए तब इस पर नेट फोर्स 0 हो। अब बताइए इन दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों? क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? एफ रिजल्टेंट √2f, √2f। एफ की वैल्यू कितना हो जाएगा? √k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड इतना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 90 पर आए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ए डिस्टेंस पर है। तो इनका जो फोर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा वो √2 हो जाएगा √2k क्यू स्क्वायर पर ए स्क्वायर। इसका देखो, अब इसका देखो कितना हो जाएगा। इसको मान लिया F1, क्या मान लिया? इसको मैं मान लिया F1 बताइए कितना आएगा? कि क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर। बताओ अगर ये ए है ये भी ए है तो ये डिस्टेंस होती है √2 रहती है, √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। ये भी किस डायरेक्शन में आ रहा है? इसी डायरेक्शन में आ रहा है। ये जो रिजल्टेंट आया है इन दोनों का वो किस डायरेक्शन में आएगा? इस वाले पेन से मैं कर रहा हूँ, जो इसका रिजल्टेंट आएगा ये आएगा। इसका रिजल्टेंट जो है ये है, ठीक है। बताओ दोनों रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या दोनों रिजल्टेंट ऐड हो जाएंगे? यस, इन दोनों रिजल्टेंट को आप ऐड कर दीजिए। तो जो एफ रिजल्टेंट आया फाइनल, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। बताओ इसमें से आप कॉमन कर सकते हो कि कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा?
तो बन जाएगा 1/2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स जो आया ये है आपका। अब बताओ ये जो Q है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो Q है इसको अट्रैक्ट कर रहा है। बताइए ये जो कितने से अट्रैक्ट करेगा इसको मैं निकाल रहा हूँ। बताइए ये जो डिस्टेंस टोटल √2 है तो ये कितना हो जाएगा, √2a/2। भाई ये जो डिस्टेंस आपका आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, √2/2 यही तो आएगा। इसको और सॉल्व करोगे तो इसको चाहो तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा √2। क्या बन जाएगा, √2। तो बताइए ये जो फोर्स आ जाएगा F वो कितना आ जाएगा, K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाई 1/√2 का स्क्वायर, मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा। बोलो भैया, अरे भैया इसको जब √2 से नीचे लिखोगे √2 इंटू √2 तो एक √2 कट जाएगा तो 1/√2, तो 1/√2 को स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2। ये आपका मान लीजिए F0 आया। इस पर नेट फोर्स कह रहे हैं 0 है, इस चार्जेस पर नेट फोर्स 0 है। बताओ अगर नेट फोर्स 0 है तो जितना फोर्स ये लग रहा है किधर, इस डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स दोनों रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में बना रहे होंगे। जरा दोनों फोर्सेस को आप इक्वल कर दीजिए। F0 की वैल्यू को जो F रिजल्टेंट आया है नेट उनको आप इक्वल कर दीजिए। तो यह था आपका कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइड इंटू 2 डिवाइड बाई 1। ये जो आपका आया था K Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर हो जाएगा √2 प्लस 1/2। ठीक है, K स्क्वायर से K स्क्वायर, यहाँ पे A स्क्वायर भी ध्यान रखना, A स्क्वायर है तो K स्क्वायर से K स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक Q से एक Q खत्म हो जाएगा। इसको 2 को इधर डिवाइड कर दो, जो Q की वैल्यू आएगी इस 2 को डिवाइड करेंगे आप, बताइए Q डिवाइड बाई 2। ठीक है, बन जाएगा 1√2 प्लस 1/2। लेकिन आंसर इतना नहीं दिया गया है, आंसर दिया है Q/4। इसमें से 1/2 को कॉमन ले लीजिए। जब इसको 1/2 आप कॉमन लेंगे नीचे जाएगा Q/4, और जितने से हम कॉमन लेते हैं उतने से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2√2। क्या हो जाएगा, 2√2। ये हो जाएगा आपका कितना 1, कितना हो जाएगा 1। तो जो आपका जो नेट चार्ज आया वो आया Q/4 ब्रैकेट के अंदर 2√2 प्लस 1, Q/4 1 प्लस 2√2। ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड क्वार्टर। पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, फिर जो चार्ज आएगा पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे इन द नेचर द इलेक्ट्रॉन चार्जेज एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू। कह रहे हैं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसी सिस्टम पर कैसे होता है, तो मैंने बताया था Q बराबर NE के हिसाब से होता है। मतलब E के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल। देखो कह रहे हैं हाफ इंटीग्रल गलत, 0 गलत, स्क्वायर ए भी गलत, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। ये होता है किसी सिस्टम पर चार्ज Q बराबर NE के हिसाब से। लीस्ट इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये है इंटीग्रल मल्टीपल लीस्ट अमाउंट चार्ज, मतलब E के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। N की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट N तक, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 23 में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल चार्जेज आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहे हैं कि 22 पर थे ना, नहीं 23 ठीक। कह रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल चार्जेज प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेज इज एफ देन द नेट फोर्स। बताइए, कह रहे हैं कि 3 चार्जेज किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर हैं, प्लस Q प्लस Q प्लस Q। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक चार्जेस पर जो फोर्स लगा, मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, दिया इन्होंने F लगाना है। ठीक है, इस F की वैल्यू कितनी हो जाएगा K, इस F की वैल्यू हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर। ठीक है भैया, कह रहे हैं कि हमें बताना है कि द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। बताइए इस पर नेट फोर्स बताओ, इस पर हम देख रहे हैं। ठीक है, इस पर अगर नेट फोर्स देख रहे हैं बताना, ये प्लस इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक, ये वाला इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। बताओ अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना 60, ये एंगल भी 60, दोनों कितने से रिपेल कर रहे हैं, F से रिपेल कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा, आपने पढ़ के आए हैं वेक्टर, बताइए अगर वेक्टर पढ़ के आए हैं तो 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60 वैल्यू 1/2 खत्म हो गया, इंटू F स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, कितना आपका जो F रिजल्टेंट आ जाएगा हो जाएगा √3 टाइम्स F। जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हो जाएगा √3 टाइम्स S।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ए चार्जेज ऑफ +2 माइक्रोकुलम एंड द ऑब्जेक्ट बी हैज द चार्जेज +6 माइक्रोकुलम। तो कह रहे हैं कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहे हैं कि कोई चार्ज है जिस पर चार्ज कितना है +2 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज है इस पर कितना है +6 माइक्रोकुलम। ये ए है आपका, या अब बी मान लो। तो कह रहे हैं कि इस पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताइए। ये +2q इसको रिपेल करेगा, इधर कितने से करेगा F से करेगा। F मान लेते हैं ए लग रहा है किस पर, B पर, किसके वजह से, ए की वजह से, किधर +i में। ठीक, इस पर देखोगे तो बताओ ये इसको इधर रिपेल करेगा, कितने से करेगा F से। अब ये फोर्स लग रहा है बी ए पर, किसकी वजह से, B की वजह से। बताओ जितना फोर्स ये आपका ये होता है उतना ही फोर्स तो ये होता है। क्यों? क्योंकि जो F की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 6, 2 है ना, हाँ, डिवाइड बाई मान लीजिए r²। तो जितने फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतने ही फोर्स ये इसको रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स आपस में बराबर हैं, दोनों फोर्स आपस में, लेकिन बस ये है कि डायरेक्शन में, क्योंकि ये देखिए एक इधर लग रहा है +i में, ये लगेगा आपका -i में, किधर लगेगा -i में। क्यों? क्योंकि ये देखो ये इसको रिपेल करेगा राइट साइड, ये इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड। दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, बस डायरेक्शन का जो है फर्क होगा। बताइए, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो FA B बराबर आ जाएगा FBA, लेकिन जो डायरेक्शन आ जाएगा माइनस आ जाएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि एक जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड लग रही है I में, एक लग रहा है लेफ्ट साइड। दोनों का मैग्नीट्यूड FE है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1/4 2 × 6 डिवाइड बाई r²। दोनों का मैग्नीट्यूड से बस डायरेक्शन का अंतर है। इसका जो ऑप्शन होगा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 करें 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज Q। करें 2 पॉजिटिव आयंस, कितना चार्ज है +Q, मास मान लिया m, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है +Q, इसके भी मास मान लिया m है, ठीक है भैया। कह रहे हैं कि एक दूसरे से d डिस्टेंस पर खड़े रखे गए हैं। कह रहे हैं इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, इफ द F इज द फोर्स बिटवीन रिपल्सन बिटवीन द आयंस, तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच। तो कह रहे हैं कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है बताओगा पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे कितने से F से, ये भी रिपेल करेगा कितने से F से करेगा, ठीक है। अब बताना जरा जो F की वैल्यू होगी बताइए भैया वो कितनी होगी। F की वैल्यू, जो F की वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q², या ऐसे कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन आयंस हैं तो E² डिवाइड बाई, नहीं लेकिन बोला हुआ इन्होंने ये नहीं, Q² लगा दो, अब Q² लगाएंगे। कह रहे हैं 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज Q, हाँ, ईच कैरिंग चार्ज Q² डिवाइड बाई D², ठीक है। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। बताओ जो Q की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ जरा। Q² की जो वैल्यू आ जाएगा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू F इंटू D² आ जाएगा। Q² बोले तो Q की जो वैल्यू आएगा वो रूट के अंदर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू D², ये आ जाएगा Q की वैल्यू। हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, मतलब n की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो Q बराबर आप लगा दीजिए n, Q को लगा दीजिए n। बताओ Q की वैल्यू कितना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इंटू D² बराबर हो जाएगा n इंटू ई। हमसे n पूछे हैं तो जो n की वैल्यू आ जाएगा और रूट के अंदर बताओ ये ई है तो इधर नीचे आएगा, लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर ले लें रूट के अंदर तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 F D² डिवाइड बाई E², लास्ट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई अगर इसको आप नीचे डिवाइड करोगे तो ये इसके नीचे आएगा, अगर हम इसको E² करके रूट में कर दें तो वैल्यू तो वही जाएगी ना यार, तो क्योंकि आंसर के हिसाब से मिला रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 करें। व्हेन एयर इज रिप्लेस बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d। कह रहे हैं कि एयर, जैसे मान लीजिए कोई चार्जेज मान लीजिए +Q1 है, ठीक, ये +Q2 है, ठीक है। एक दूसरे से मान लीजिए r डिस्टेंस पर है, मान लीजिए एयर में रखे हुए हैं, तो एयर का K की वैल्यू कितनी होती है 1 होता है। तो कह रहे हैं इनके बीच फोर्स बताओ कितना लगेगा। इनके बीच में फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है। कह रहे हैं कि अगर इस मीडियम को जो एयर था उसको हम मीडियम कोई K ले लिए,
जिसका मतलब कोई दूसरा मीडियम ले लीजिए, उस मीडियम का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। तो कह रहे हैं कि अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो पुराने के कितने टाइम्स हो जाएगा जब हम उसका मीडियम चेंज कर दिए। बताओ जो नया फोर्स आएगा, जो नया फोर्स आएगा Q1 है, ये आपका Q2 है, ठीक है, वही r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। अब ये किसी के मीडियम में रख दिए गए हैं। बताओ अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा उसको मैंने मान लिया F0, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई, लेकिन यहाँ पर K हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर K1 था, K इंटू R²। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, जरा दोनों को डिवाइड कर दो। तो F0/F देखो सब कट जाएगा, बस नीचे आपका हो जाएगा 1/K, बाकी सारी वैल्यू सेम है। जो F0 की वैल्यू आएगी तो क्या जाएगा F/K। ये बताओ कह रहे हैं कि जो कितने टाइम्स K का, तो जो F0 की वैल्यू आ जाएगा वो K के पावर -1 टाइम्स, K के पावर -1 टाइम। देखिए जो नया फोर्स आया वो K के पावर -1 टाइम्स इनिशियल के बराबर है, तो बिकम्स K के पावर -1 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेज एक्सर्ट ऑन ईच अदर इधर कह रहे हैं फोर्स F से 2 पॉइंट चार्जेज। मैंने मान लिया 2 पॉइंट चार्जेज प्लस Q1 है, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट चार्जेज मैंने मान लिया ये प्लस Q2 है, ठीक है भैया। कह रहे हैं कि एक दूसरे से मान लीजिए R डिस्टेंस पर खड़े हैं, ये R डिस्टेंस पर खड़े हैं, R डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ऐसा कर लीजिए। एयर है, कैसा है, एयर है, ठीक है। कह रहे व्हेन द सिस्टम R मतलब करने प्लेस R डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K। कह रहे हैं इसी सिस्टम को हम प्लस Q1 को, ठीक है, इस प्लस Q2 को, ठीक है, हम क्या किए R डिस्टेंस पर रख दिए और उनका बीच का जो मीडियम एयर था मैंने मैं कोई दूसरा मीडियम मान लिया, इस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि द डिस्टेंस R इक्वल टू, कह रहे हैं जो डिस्टेंस R है किसके बराबर होगा, बताइए। यहाँ पे देखो जरा, इन्होंने बोला हुआ है कि R डिस्टेंस अपार्ट इन द मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दे एक्सर्ट सेम फोर्स। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर दोनों हैं तो इनके बीच में जो फोर्स F लग रहा है रिपल्सन, वही फोर्स इनके बीच में भी लग रहा है, ठीक है, दोनों सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। बताओ जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F की जो वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कैपिटल Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है। ये वाला बताइए कितना हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया F0, हालांकि F0 सेम ही होगा, बोला इन्होंने कि सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पर मीडियम K हो जाएगा इंटू कैपिटल R² हो जाएगा। दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू को आपस में बराबर कर दीजिए, इन दोनों वैल्यू आपस में बराबर करिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K कैपिटल Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। बताइए ये पूरी टर्म्स कैंसिल हो गई। हमसे R पूछे हैं, आप इसको ट्रांसफ़र करिए, इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, तो जो R² की जो वैल्यू आ जाएगी वो R² डिवाइड बाई K, मतलब जो R की वैल्यू आ जाएगी वो R डिवाइड बाई रूट K, मतलब जो उसका जो डिस्टेंस होगा वो R के 1/√K टाइम्स हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कह रहे हैं कि इन द एंड ज्वाइनिंग फिगर इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं कि बताओ ये प्लस Q1 है, ये इस पर देखो चार्जेज, अगर आपको पता है कि अगर कोई मान लीजिए चार्ज पॉजिटिव है, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है, अगर हमें इसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो आप लाइए यहाँ पर +1 कूलाम का, यहाँ पर लाइए +1 कूलाम का टेस्ट चार्ज, क्या लेकर आइए, टेस्ट चार्ज। इसका अब इसको देखिए कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगे, बताइए प्लस प्लस इसको रिपेल करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस। अगर ये मान लीजिए निगेटिव चार्ज होता, अगर ये निगेटिव चार्ज होता, हमें मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेक करनी है, तो यहाँ पर रखिए 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज, 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज। बताइए ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लेफ्ट, यहाँ पर भी लेफ्ट। बताओ ये +Q1 है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता भी है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जो है फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर निकलती हैं। अगर चार्ज निगेटिव है तो उस पर फील्ड लाइंस उसके तरफ आती हैं। ठीक है, बताइए ये जो Q1 है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ आ रही है, इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ आ रही है। बताओ ये दोनों निगेटिव होंगे पॉजिटिव होंगे, दोनों
नेगेटिव, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तरफ आ रही हैं। अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस क्यू के दूर जाती हैं। लेकिन बताइए जो अगर नेगेटिव है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आएंगे। बताइए इस पर जो चार्ज है वो क्यू प्लस के में दिया नहीं है कि चार्जेस प्लस है नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ आ रही हैं। तरफ आने का मतलब है कि जो Q1 Q2 वो क्या है नेगेटिव में, मतलब बोथ नेगेटिव, क्योंकि अगर चार्जेस नेगेटिव होंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके तरफ आएगी। अगर पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फील्ड लाइन्स हमेशा उससे दूर जाती हैं, हमेशा दूर जाती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन्स पास आती हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ईच। कह रहे हैं कि 3 पॉइंट चार्जेज, ठीक है, कह रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल प्लस क्यू, मतलब यहाँ पर रखा गया, यहाँ पर भी रखा गया प्लस क्यू, यहाँ पर रखा गया है प्लस क्यू। आइडेंटिकल मतलब ये इक्विलेटर बोले हैं, इक्विलेटर बोले मतलब ये एंगल 60, ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ए, हालांकि डिस्टेंस इन्होंने आर दिया, ए की वैल्यू आर है। हमसे पूछ रहे हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच चार्जेज, कह रहे हैं कि कितने फोर्स, मतलब कितने फोर्स से एक्सपीरियंस कर रहे हैं सभी चार्जेज। बताओ ये प्लस है तो ये प्लस है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक, ये प्लस है ये प्लस है तो इसको इधर रिपेल करेगा, इनके बीच में एंगल 60 डिग्री। फिर वही कहेंगे कि जिनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, दो वेक्टर के बीच के अगर कितना 60 डिग्री तो आप रिजल्टेंट कैसे निकालोगे बताओ। अब सब चार्जेज आइडेंटिकल हैं, सब चार्जेज आइडेंटिकल हैं, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है ये डिस्टेंस में, तो जो फोर्स जितने फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा इधर एफ से, उतना ही फोर्स से ये वाला भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि सबके चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर है और डिस्टेंस ये भी बराबर है। बताइए एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² इंटू कॉस ऑफ 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म। बताइए जो एफ रिजल्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स एफ, √3 टाइम्स एफ। अब एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, जो एफ रिजल्टेंट आ गया, जो एफ की वैल्यू √3 हो जाएगी 1/, हाँ के की वैल्यू देख लो KQ² डिवाइड बाई R²। इसमें के थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर के भी होना चाहिए, ठीक है। तो √3 टाइम्स KQ² अपॉन R²। आपका जो तीसरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज आर प्लेस, करें 2 इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, मान लीजिए एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। कह रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इनके बीच में वो कितना लग रहा है, एफ लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ लग रहा है। बताओ एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² डिवाइड बाई R², ठीक है। कह रहे हैं कि ये 25% वन ऑफ चार्जेज ट्रांसफर, मतलब इसमें से 25% ट्रांसफर हो गया। बताओ इसमें से अगर 25% ट्रांसफर कर दोगे इसमें कितना चार्ज बचेगा, तो Q जो फाइनल चार्ज हो जाएगा वो Q में से ट्रांसफर कर दिए कितना 25%, 25% मतलब Q/4, 25% मतलब Q/4, इस पर चार्ज कितना आ गया 3Q/4, ठीक है। अब इस पर बताइए ट्रांसफर होकर इस पर ऐड होगा, इस पर कितना था -Q, इस पर ऐड कर दिए कितना Q/4, कितना हो जाएगा -3Q/4 माइनस। आप देखिए चार्जेज +3Q/4 और -3Q/4। अब यही चार्जेज कितने हो गए +3Q/4, आइए हो जाएगा -3Q/4, यही चार्जेज बदल गए। फिर कह रहे हैं कि सेम मीडियम में सेम डिस्टेंस पर रख दिया गया, ट्रांसफर टू द अदर, कहते हैं नेट फोर्स बिटवीन देम। अब कह रहे हैं इन पर फोर्स क्या होगा, आप बताओ इन पर जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, K 3 3 9, K × 9 Q² डिवाइड बाई 16 कितना हो जाएगा R²। बताओ आपका जो के इसकी जो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस पूरे की वैल्यू तो है ये, ठीक है। तो आप चाहो तो जो एफ न्यू आया बताओ वो 9/16 टाइम्स पुराने वाले का, 9/16 टाइम्स मतलब पुराने वाले फोर्स का, के इंटू हो जाएगा आपका 9Q² डिवाइड बाई 16 R²। तो इस पूरे वैल्यू को मतलब मैंने यहाँ पर जो वैल्यू है ये और ये और ये, इसकी पूरी वैल्यू आपकी एफ है।
ये 9/16, मतलब अब जो नया फोर्स आएगा वो 9/9F/16 हो जाएगा। कब होगा? जब आप पहले चार्ज में से 25% चार्ज दूसरे चार्ज में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र मतलब होता है कि जो फाइनल चार्ज आएगा इस पर उसमें से Q - Q/4, 25% मतलब Q/4, इसमें घटा दोगे तो हो जाएगा 3Q/4। यही चार्ज इसमें ऐड हो रहा है तो -Q में +Q/4 ऐड करोगे तो कितना जाएगा? -3Q/4। अब जो फोर्स इनके बीच लगेगा हो जाएगा 9F/16। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 31। कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर कैरिंग चार्जेज -9 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम कह रहे हैं केप्ट इन कॉन्टैक्ट। कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्जेज है, ठीक है, 2 कितना है? -9 माइक्रोकूलम, ये कितना है? 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। कह रहे हैं कि मान लीजिए R डिस्टेंस पर रखे गए हैं। कह रहे हैं कि इनको अब दूरी रखा गया, फिर इनको आपस में क्या कर दिया गया? टच करा दिया गया, कॉन्टैक्ट मिला दिया गया। फिर कह रहे हैं कि अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बताओ, अगर हम ये कहें कि इन पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा फोर्स? बताओ कि कितना हो जाएगा? 45 डिवाइड बाई R², ये हो जाएगा फोर्स। अब जब आप इसको टच करा दोगे, जब आप इसको टच करा देंगे तो टच कराने में क्या होता है? इन दोनों चार्जेस को जब आप टच करा दोगे तो चार्जेस क्या होगा? चार्जेस फ्लो होना चालू कर देंगे। तो चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। तो जो चार्जेज हाई पोटेंशियल होंगे उसमें से चार्ज फ्लो होगा किसमें? लो पोटेंशियल तरफ, क्योंकि चार्जेस फ्लो होते कहाँ से हैं? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। तो जो चार्ज हाई पोटेंशियल पे होगा उसमें चार्ज फ्लो होना चालू करेगा किसमें? लो पोटेंशियल में। अच्छा, चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर ना हो जाए। क्योंकि जैसे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा चार्ज का फ्लो होना बंद, क्योंकि चार्ज फ्लो होता है कहाँ से कहाँ तक है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ। बताइए कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। जैसे पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इन चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि इन्होंने टच करा दिया, मतलब इनको क्या कर दिया? आपको पोटेंशियल बराबर कर दिए, फिर वो सेम डिस्टेंस पर रख दिए, फिर सेम डिस्टेंस पर रख दिए। अब इन पर चार्जेस बदल जाएंगे। इस पर मान लीजिए Q1 आ गया, इस पर मान लो आप Q2 आ गया। चार्जेस क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि चार्जेस फुल हो जाएंगे, चार्जेज फुल हो जाएंगे। लेकिन बताओ जो सिस्टम का चार्ज होगा, सिस्टम का दोनों का जो मिला का जो चार्ज होगा, चार्ज तो कंजर्व रहेगा। चार्ज तो कंजर्व होता है, सिस्टम का जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। बताइए इन दोनों का पोटेंशियल आपने बराबर कर दिया। पोटेंशियल बताइए इससे क्या हो जाएगा? V1 आइडेंटिकल बोले हैं तो 1/4πε0 Q1/R, ठीक। V2 मैंने मान लिया, इसको आप ऐसे मान लो कि कोई चार्जेज है, रेडियस R है, ये वाला भी चार्ज मान लीजिए रेडियस R है, रेडियस R है, ठीक है। इसका जो हो जाएगा V2 वो भी हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R। अगर आपने टच करा दिया है तो टच कराने मतलब V1 बराबर V2 कर दिया है। अब V1 V2 करोगे तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q2 के बराबर। मतलब दोनों जो है स्फीयर पर चार्जेज बराबरी जो है बराबर जो है बटे होंगे। दोनों चार्जेस पर दोनों स्फीयर पर जो चार्जेज होगा वो बराबर बराबर गए होंगे। अब बताइए, ये तो आ गया। अब बताइए जो चार्ज होता है सिस्टम का वो कंजर्व होता है। जो सिस्टम का चार्ज होता है मतलब सिस्टम मतलब इन दोनों को मिलाकर, तो हम लगाने चल रहे हैं Q इनिशियल बराबर Q फाइनल, चार्ज कंजर्वेशन। तो सिस्टम का चार्ज इनिशियल -9 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, कितना हो जाएगा? -4 माइक्रोकूलम। ऐड कर दोगे आप, कितना आ जाएगा? -4 माइक्रोकूलम। फाइनल कितना था? Q1 + Q2, Q1 + Q2, ये फाइनल चार्ज आ गया। इस पर चार्ज कितना आ गया? Q1 इस पर आ गया Q2। बताइए Q1 बराबर Q2 है तो क्या 2Q1 की वैल्यू 2Q2 के बराबर है? यस। यहाँ से Q1 वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q1 बराबर Q2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा आपका -2 माइक्रोकूलम। बताइए इतनी चार्ज आ जाएगा, इतनी चार्ज आपका आ जाएगा। हमसे पूछे क्या है? हमसे पूछे कितने इलेक्ट्रॉन डिफीट हो गए या एक्सिस में हो गए। तो अगर चार्जेज निकल गए हैं, बताओ अगर चार्जेज निकल गए हैं तो चार्ज बराबर क्या होता है? N × E। यहाँ रख दो -2 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6। N की वैल्यू पूछ रहे हैं, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19। यहाँ से N की जब वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगा 1.25 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक्सिस में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉडी पर जो चार्ज आया है वो माइनस आ जाए। कितना आया है? मतलब जो Q1 और Q2 की जो वैल्यू आई है ये कितनी आई? -2 माइक्रोकूलम। मतलब जो Q1 आपका था, यहाँ देख लो, जो आपको Q1 फाइनली आया था उस पर चार्ज कितना आ गया? -2 माइक्रोकूलम। और जो Q2 था उस पर भी कितना आ गया? -2 माइक्रोकूलम। मतलब माइनस का मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कंपेरिजन टू प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है। इलेक्ट्रॉन एक्सिस में कितने एक्सिस में है? तो 1.25 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन एक्सिस में ज़्यादा में है। क्यों? क्योंकि बॉडी पर चार्ज माइनस है।
इसमें इलेक्ट्रॉनों एक्सिस में कितने हैं, तो 1.25 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सिस, मतलब जो आपका आंसर होगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेज नोन एज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेज में जो फोर्स लगता है वो किसने डिफाइन किया था, कूलॉम साहब ने डिफाइन किया था कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं प्लस Q1 ये आपका प्लस Q2, उनके बीच में जो फोर्स डिफाइन हुआ था वो किसने बताया था, कूलॉम साहब ने बताया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आपका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए। कह रहे हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज पार्टिकल इज हाफ। कह रहे हैं कि मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेज है, ये पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 है, ये पॉइंट चार्जेस प्लस Q2 है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस R है। कह रहे हैं कि जो F हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, K कैपिटल Q1 × स्मॉल Q1 Q2 / r²। फिर कह रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया, आधा कर दिया गया, इनके बीच का डिस्टेंस आधा कर दिया, मतलब ये था आपका Q1 और ये था आपका Q2, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया r/2 बोला इन्होंने हाफ। अब जो नया फोर्स आ जाएगा इसको मैंने मान लिया F0 कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 / r/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इधर आ जाएगा, r² ये हो जाएगा। बताइए इसकी वैल्यू पूरी कितनी है F, तो जो नया फोर्स आ जाएगा वो पुराने टाइम्स के 4 टाइम्स हो जाएगा, जो नया फोर्स आएगा वो पुराने टाइम्स के 4 टाइम्स हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। कह रहे हैं देयर आर 2 चार्जेज 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ द फोर्सेज। बताइए ये कह रहे हैं कि कोई चार्जेज है प्लस 1 माइक्रोकूलम, ये कोई चार्जेज है प्लस 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब कह रहे हैं इनका फोर्स बताओ जितने फोर्स से ये 1 कूलम इसको रिपेयर करता है राइट साइड, ठीक है, उतने ही से 5 इसको रिपेयर करते हैं लेफ्ट साइड, उतने ही फोर्स है। तो कहते हैं इसको F1 मान लें, इसको अगर F2 मान लें तो जो F1 F2 की वैल्यू होगा वो बराबर होता है, कितना होता है बताओ यार, वो होता है K इनका मल्टीप्लाई कर लो तो 5 डिस्टेंस मान लीजिए R है तो r², दोनों फोर्स सेम है, कितना K × 5/r²। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा F1/F2 का वो कितना आ जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। यस, क्यों, क्योंकि भाई जितने फोर्स से ये वाला इसको रिपेयर करेगा राइट साइड उतने ही फोर्स से 5 वाला रिपेयर करेगा 1 माइक्रोकूलम को लेफ्ट साइड, समझिए। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 35। कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द फोर्सेज बिटवीन 2 स्मॉल स्फीयर कांस्टेंट कर रहे हैं इन एयर इन द मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के। कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द फोर्सेज बिटवीन 2 स्मॉल, ये मान लीजिए मैंने मान लिया प्लस Q1, ये मान लिया प्लस Q2, ठीक है, एक दूसरे से मान लीजिए R स्पेस पर है, मान लीजिए एयर में है, कहाँ पर है, एयर में। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बताओ कितना लगेगा, K कैपिटल Q1, इसको Q1 मान लो, Q1 × Q2 / r², ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 1 एयर में, ठीक है, कह रहे हैं कि जो 2 है वो किसी मीडियम में है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। इसी चार्जेस को उठाकर आप किसी मीडियम में रख दीजिए, उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस तो दिया, डिस्टेंस सेम मान लो। तो अब बताओ जो फोर्स लगेगा इन पर F0 मान लीजिए, कितना हो जाएगा, इसको आप हाँ K Q1 Q2 / K × r², ये K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये K जो उसकी वैल्यू 1/4πε0 है। ज़रा दोनों को डिवाइड कर दो तो F/F0, ये सारी वैल्यू खत्म हो जाएंगे, ये K चला जाएगा ऊपर तो K/1। क्वेश्चन नंबर 36। कह रहे हैं अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। कह रहे हैं चार्जेस Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर 2 कॉर्नर। कह रहे हैं इफ द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q 0 देन द वैल्यू ऑफ Q/Q। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए, नहीं समझ तो आप जाएंगे क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, हाँ ये है, ठीक, ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, ठीक है, कॉर्नर पर रखे गए हैं, ये स्मॉल Q, ये भी स्मॉल Q है, ठीक है। कह रहे हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Q0, इस पर नेट फोर्स 0 है। बताइए जरा, ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक।
इस पर नेट फोर्स जीरो होना, तो बताइए इतना फोर्स इस डायरेक्शन में आया है, उतना ही फोर्स इसका अपोजिट है। तो अपोजिट कैसे आएगा? अगर होता ये भी पॉजिटिव होता, ये पॉजिटिव तो है ही है, तो ये इसको रिपेल करता है किधर? इस डायरेक्शन में। ठीक, यही पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करता है इसको इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आता। तो बताइए जो पहले था वो भी इसी डायरेक्शन में आया, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो भी इस डायरेक्शन में आया, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड हो गए। तो जीरो तो कतई नहीं होगा भैया। अगर ये निगेटिव हो जाए दोनों, बताइए अगर ये निगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये वाला इसको भी अट्रैक्ट करेगा इधर। अगर ये दोनों अट्रैक्ट करें तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तब इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तब इस पर नेट फोर्स जीरो हो सकता है। मतलब अंडरस्टूड है, जो क्यू की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। अब बताओ इस पर नेट फोर्स जीरो है, तो पहले फोर्स निकालना चल रहा हूँ मैं इन दोनों की वजह से। कितना होगा बताइए जरा, इनके बीच की डिस्टेंस अगर ये है, ये है, तो डिस्टेंस होती है √2 है। बताइए जो एफ की वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ अभी इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन आएगा, जितना फोर्स से ये अट्रैक्ट करेंगे उतना ही फोर्स से ये भी अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका भी क्यू है, डिस्टेंस भी ये है। जिनके बीच का जो रिजल्टेंट आएगा, बताइए दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हो? तो जिनका रिजल्टेंट एफ नॉट मान लें तो हो जाएगा √2 टाइम्स एफ, √2 टाइम्स एफ। क्यों? क्योंकि बीच का एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स एफ। तो रूट एफ की वैल्यू हो जाएगा के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, जरा दोनों फोर्सों को आपस में बराबर कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नेट फोर्स जीरो है। डिवाइड करोगे, बराबर करोगे तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर सॉरी, बराबर ये जाएगा √2 टाइम्स के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बताइए एक के से के खत्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी खत्म, एक क्यू से एक क्यू खत्म। तो बताइए एक क्यू बचा है, हमसे पूछे क्यू बाई स्मॉल क्यू, इस क्यू को नीचे लाइए, इस क्यू को आप नीचे लाइए, इसको उधर ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा 2√2। या ये हमसे रेशियो पूछे हैं, बताइए जो रेशियो आएगा 2√2 प्लस आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा ही, नेगेटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होता तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं ए बॉडी कैन बी निगेटिव चार्ज। कह रहे हैं कि कोई बॉडी निगेटिव चार्ज हो सकती है, कैसे? बताइए, मैंने मान लिया कोई कंडक्टर है, ठीक है, क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर है तो अगर इसके अंदर जो है जितना पॉजिटिव चार्ज, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, कंडक्टर है तो जितना पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, हाँ या ना? ठीक, मतलब कहने का है कि इसके अंदर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। ज़रा बताइएगा, अगर इस बॉडी को, इस चार्ज को अगर हमें निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? पहली चीज़ तो इसमें पॉजिटिव चार्ज को आप ले लो, तो पॉजिटिव चार्ज को तो आप ले पाओ नहीं। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होते हैं, न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन से बधे होते हैं, तो उसको निकालना बहुत ही कठिन काम है, उसको आप निकाल नहीं सकते। तो आप क्या करिए, इसमें Ne इलेक्ट्रॉनों को क्या करिए? इजेक्शन करा दीजिए। क्या करिए? Ne इलेक्ट्रॉनों को आप इसमें इंजेक्ट कर दीजिए, इंजेक्ट, Ne इलेक्ट्रॉनों को आप कर दीजिए इंजेक्ट। ठीक है, इंजेक्ट मतलब इसमें ऐड कर दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन? N इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इस इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दिया तो जिस पर जो बॉडी पे जो नेट चार्ज आएगा वो आ जाएगा निगेटिव। क्या आ जाएगा? निगेटिव। निगेटिव कब आएगा? जब आप इसमें N इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करेंगे या और ऐड कर देंगे। इसी को इंजेक्ट कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो कह रहे हैं कि गिविंग एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आप इसमें इलेक्ट्रॉनों को और अधिकतम संख्या में बढ़ा दीजिए। एक्सिस मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बढ़ा दीजिए, तो बॉडी क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। सर 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस 1 और 3 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। कह रहे हैं कि 3 चार्जेज है, ठीक भैया। कह रहे हैं कि इक्वल चार्जेज Q1, मतलब Q1 इसको मत दिया इन्होंने, नाम इन्होंने Q1 Q2 Q3 इक्वल चार्जेज हैं। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 की वैल्यू मैंने मान लिया कोई Q है, लेकिन इक्वल चार्जेज हैं। कह रहे हैं कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12। फोर्स लग रहा है Q1 और Q2 कितना? F12। बताओ, कर रहे हैं फिर कह रहे हैं कि Q1 और Q3 कुछ फोर्स लग रहा है F13 से, दोनों को हमको रेशियो पूछे। बताओ, मैं फोर्स निकालने चल रहा हूँ Q1 और Q2 के बीच में, Q1 और Q2 के बीच। बताइए जो F12 होगा
वो कितना हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस मान ली आर है, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो सारे आर हो गए। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 टाइम्स आर, √2 टाइम्स आर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब फोर्स निकालना है Q1 Q3 के बीच में, तो इसको मान लिया F13 कितना हो जाएगा के Q1 Q3 डिवाइड बाई √2r का स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर, √2r मतलब 2r स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे F12 डिवाइड बाई F13, बताइए जो ये 2 वाला है तो यहीं रहेगा, लेकिन हमें 1 2 पूछा है तो 2 ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि नीचे है। तो जो इसका रेशियो आ जाएगा F12 डिवाइड बाई F13 वो कितना आ जाएगा 2:1, 2:1। आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं 2 चार्जेज Q1 Q2 आर प्लेस इन वैक्यूम। कह रहे हैं कि 2 चार्जेज हैं, ठीक है, Q1, ठीक, दूसरा चार्जेज है Q2, वैक्यूम में प्रेजेंट है, मतलब K की वैल्यू 1 है। ठीक है, एक दूसरे से मान लीजिए आर डिस्टेंस ऑपरेशन। कह रहे हैं कि इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो F की वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कह रहे हैं कि इफ़ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस, मतलब जो पहले मीडियम था वैक्यूम, अब आपने उस मीडियम को हटाकर एक नया मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। कह रहे हैं अब वही चार्जेज एक दूसरे पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों चार्जेस को यहाँ लेकर आए, कितना Q1, इसको मैंने मान लिया आपका Q2 था, ठीक है, इसका Q2 था, एक दूसरे से आर से थे। अब इसका जो मीडियम था वो कितना था, 4, इसका जो मीडियम था 4 था। अब जो फोर्स लगेगा उसको मैंने मान लिया F0। अब जो फोर्स लगेगा उसका जो वैल्यू होगा F0, के की वैल्यू, के तो भाई 1/4 वैसा नहीं होता है, हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। बताइए ये के आर स्क्वायर Q1 Q2 की वैल्यू F है, तो जो नया फोर्स आएगा F0 वो पुराने वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। जो नया फोर्स आएगा वो पुराने वाले फोर्स का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन स्पेस में, ये कह रहे हैं एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है, कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका जो यूनिट होता है कूलॉम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है उसकी वैल्यू। मतलब ये हो जाएगा आपका, देखिए दो हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, क्योंकि जो आपकी जो एफ होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन, स्पेस में पूछा ना, इसको हटा दो, ऐसे रहना तो ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमसे ये पूछे हैं, इसको आप इधर लाइए एप्सिलॉन को, ऐसे एफ को नीचे ला दो, Q1 Q2 हो जाएगा क्या, कूलॉम का स्क्वायर, नीचे न्यूटन, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कूलॉम का स्क्वायर 8.85 कूलॉम का स्क्वायर अपन इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई थिंक जो आपका आंसर होगा वो थर्ड पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलॉम चार्ज n पूछ रहे हैं, e की वैल्यू 1.6 10⁻⁻16, तो जो n की वैल्यू आएगी डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब 1 कूलॉम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज, कह रहे हैं कि 2 चार्जेज के बीच हमारा चार्जेज मैंने मान लिया Q1, दूसरा चार्जेज मैंने मान लिया Q2, एक दूसरे से डिस्टेंस पर रखे हैं 0.06 मीटर, ठीक है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन लग रहा है। तो 5 बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। फिर कह रहे हैं कि इफ इच चार्जेज इज मूव टुवर्ड्स द पॉइंट 1 मीटर, कह रहे हैं कि इन चार्जेस को अगर हम 0.1 मीटर और शिफ्ट कर दें आगे, 0.1 मीटर मतलब ये चला जाएगा 0.1 मीटर 0.1 मीटर, ठीक, ये भी आ जाए 0.01 मीटर,
ये चार्जेज यहाँ आ गए, ये चार्जेज यहाँ आ गए, तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.04 मीटर। करें अब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो आप बताइए जो नया फोर्स आ जाएगा उसको मैंने मान लिया F हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। इन दोनों को जरा आप डिवाइड कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, हो जाएगा F/5, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 36। हमसे F पूछे हैं तो जो F की वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 36। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि 2 चार्जेज स्फेयर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस d। कह रहे हैं कि 2 स्फेयर चार्जेज मान लीजिए चार्जेस पर Q1 है और दूसरा स्फेयर है उस पर मैंने चार्जेज मान लीजिए Q2 है, वो एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है, ठीक है। कह रहे हैं कि एक दूसरे से फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं F, तो F की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई d स्क्वायर, ठीक है। K Q1 Q2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। कह रहे हैं कि इफ़ दे आर इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। कह रहे हैं इन दोनों स्फेयर को हमने लिक्विड में डाल दिया, इन दोनों स्फेयर को हमने लिक्विड में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है। अभी स्फेयर कहाँ थे, एयर में थे, एयर का मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 था, ठीक है। कर अब जो नया फोर्स आएगा उसको मान लिया F0, कितना मान लिया F0, कितना हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई 2 इंटू डिस्टेंस r का स्क्वायर। कह रहे हैं कि जो नया फोर्स है वो पुराने के कितने टाइम्स हो जाएगा, बताइए। ये K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर वैल्यू कितनी है F है, तो जो आपका नया फोर्स आ जाएगा हो जाएगा F/2। जो न्यू फोर्स आएगा लिक्विड में हो जाएगा F/2। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं चार्जेज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल मतलब 2He4 मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 2e। तो कह रहे हैं कि चार्ज बताओ, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, तो 2e है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो जाएगा उस पर चार्जेस। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं कि 2 चार्जेज ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। कह रहे हैं 2 चार्जेज हैं, इस पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है इस पर भी है 2 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 0.5 मीटर पर रखे गए हैं। कह रहे हैं कि इफ़ बोथ देम एक्सर्ट इन वैक्यूम। कह रहे हैं इन दोनों को अपने वैक्यूम रख दिया, वैक्यूम मतलब एयर मान लीजिए, वैक्यूम मतलब इस K की वैल्यू 1 हो जाएगी, K की वैल्यू 1, ठीक है। कह रहे हैं इनके जो फोर्स बताना है, बताइए फोर्स क्या हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर, 0.5 हो जाएगा ये, 0.5 इंटू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा 0.144 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। कह रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e, ठीक है, एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है। कह रहे हैं इनके बीच में फोर्स बता दीजिए कितना लग रहा है, बताओ। जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो जो फोर्स हो जाएगा 1/4 πε0 E इंटू ई डिवाइड बाई एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी पूरी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का जो चार्जेस होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 10⁻⁻20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स आ जाएगा हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर यही आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 कह रहे हैं कि 3 चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस। कह रहे हैं कि 3 चार्जेज हैं,
जो किसी ट्रिंगल के वर्टिसेस पर रखे गए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के क्यू क्यू क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस ए, ये भी ए, इक्विलेटर का मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। अब से भैया अब कह रहे हैं कि हमें बताना है द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्जेज प्लेस एट द सेंटर। कह रहे हैं कि सेंटर पर मान ली मैंने कोई चार्ज रख दिया सेंटर पे प्लस क्यू, कह रहे हैं इस पर नेट चार्ज बतानी है। तो बताओ जितना डिस्टेंस इस चार्ज से यहाँ तक होता है आर, उतना ही डिस्टेंस इस चार्ज से ये होता है आर, उतना ही ये होता है आपका आर। तो ये प्लस प्लस इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये भी प्लस इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा नीचे। 3 वेक्टर ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड के, 3 वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनके बीच में अगर 120 डिग्री का एंगल हो, 3 वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के उनके बीच में अगर एंगल 120 हो, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है 0, एफ रिजल्टेंट 0। इक्वल मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि भाई चार्जेस भी तो सेम है, प्लस प्लस चार्ज हैं सबके। आइए जो चार्जेस से डिस्टेंस से कितना आर है, इस चार्ज से डिस्टेंस भी आर है, इससे भी आर है, तो सब इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, अगर 120 एंगल पर है तो उनका नेट रिजल्टेंट 0, मतलब उन पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48। कह रहे हैं 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेज m एंड चार्ज q आर प्लेस ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि 2 चार्जेज हैं, ये मास m है, चार्ज q मान लीजिए, ठीक है। ये मास m है, ये चार्ज q है, ठीक है। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, ठीक। हमसे कह रहे हैं कि दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मतलब कह रहे हैं कि ये जो Q है ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा होता। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा किधर, इधर। इन कह रहे हैं ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो मासेज हैं आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है कि अगर 2 मासेज m1 m2 अगर r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है g m1 m2 डिवाइड बाई r²। मतलब न्यूटन साहब कह गए थे कि 2 अगर मासेज हैं तो मासेज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मासेज ऑलवेज अट्रैक्ट। लेकिन चार्जेज अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन मासेज अगर हैं तो मासेज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। बताइए दोनों मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जितने से अट्रैक्ट कर रहा है उतने से ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स 0 है। मतलब एफ की वैल्यू एफ जी के बराबर है, एफ की वैल्यू एफ जी के बराबर। तो एफ कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतना तो बहुत तेज बोलते हैं लोग, इसके बाद नहीं बोलते हैं। क्या हो जाएगा q² डिवाइड बाई 16 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर। ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा gm² डिवाइड बाई 16 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई। हमसे पूछे हैं q/m का रेशियो, मतलब आप इसको इधर डिवाइड में लगा दो, q² डिवाइड बाई m², इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो g × 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ से जो q/m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा रूट के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। करेक्ट द चार्जेज ऑन 2 स्फेयर। कह रहे हैं कि मान लीजिए स्फेयर कोई है, इस पर चार्ज कितना है +7 माइक्रोकूलम, ठीक है। दूसरा स्फेयर, इस पर चार्ज -5 माइक्रोकूलम। मान लीजिए ये दोनों स्फीयर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं। कह रहे हैं कि दे एक्सपीरियंस ए फोर्स f। कह रहे हैं कि ये एक f फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो f की जो वैल्यू है k 7 × 5 10 टू द पावर हो जाएगा -12 डिवाइड बाई r²। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 35 × k × 10 टू द पावर -12 डिवाइड बाई r², ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इफ़ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज। कर रहे हैं कि आपने जो है एक एक्स्ट्रा चार्ज -2 माइक्रोकूलम का ऐड कर दिया इन दोनों पर। बताइए +7 है, इसमें -2 माइक्रोकूलम अगर ऐड करोगे तो चार्जेस का कितना हो जाएगा +5 माइक्रोकूलम, ठीक। इस पर कितना -5 है, इसमें -2 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -7 माइक्रोकूलम। कह रहे हैं कि अब इन पर चार्जेज ये आ गए, तब कह रहे हैं कि ये कितने फोर्स एक दूसरे को रिपल्सन अट्रैक्ट करेंगे। बताइए अब जो नया फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा k 5 × 7
इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आई 35K इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मतलब जितना पुराना फोर्स था 35K 10⁻⁻12 डिवाइड बाई आर स्क्वायर उतना ही ये वाला फोर्स होता है। दोनों फोर्स की वैल्यू आपस में बराबर है, मतलब जो F2 आएगा वो पुराने वाले के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। कह रहे हैं टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। कह रहे हैं कि दो चार्जेज हैं जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है Q, ठीक है। कह रहे हैं कि एट ए डिस्टेंस R, एक दूसरे से R डिस्टेंस रखे गए। कह रहे हैं एक्सर्ट ए फोर्स F। कह रहे हैं एक दूसरे से फोर्स एक्सर्ट करना F, K की वैल्यू डिवाइड बाई Q² डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक। कह रहे हैं इफ़ द चार्जेज आर हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। कह रहे हैं कि जो Q था उन चार्जेस को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, मतलब Q का आधा Q/2, ये भी हो जाएगा Q/2। इनके बीच का डिस्टेंस R था उसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया। क्या कर दिया, डबल, मतलब 2R कर दिया। कह रहे हैं कि अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को कितने फोर्स से एक्सर्ट करेंगे। तो मैंने मान लिया वो फोर्स आपका F0 है। F0 की वैल्यू कितना आ जाएगा, Q/2 मतलब Q²/4 आ जाएगा। F0 की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा Q²/4, नीचे 2R का स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा स्क्वायर कितना, 4R स्क्वायर। बताओ जो आपका इनिशियल फोर्स था वो कितना था, F बराबर KQ²/R², हो जाएगा KQ² डिवाइड बाई 4 इंटू 4R²। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा KQ² डिवाइड बाई 16R²। बताइए KQ²R² की वैल्यू F था, KQ²/R² की वैल्यू F, तो जो नया फोर्स आ जाएगा वो पुराने के F/16 टाइम्स आ जाएगा। जो नया फोर्स आएगा वो पुराने के F/16 टाइम्स। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।